हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है, उसका एंड ऑफ द एक्सरसाइज जो चैप्टर है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, उसका पूरा होल सॉल्यूशन देखने वाला है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन सारे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, -3x+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो देखो a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास -3x का होल स्क्वायर 2 इंटू -3x इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको, -3x का कितना, -3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x प्लस 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आपको प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2s प्लस 7 2s माइनस 7। आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a हमारे पास 2s, b हमारे पास 7, तो क्या रखेंगे 2s का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी 4s स्क्वायर माइनस 49 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या, पी स्क्वायर प्लस 1/2 पी स्क्वायर माइनस 1/2। फिर से सेम आइडेंटिटी लगेगा क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी कितना हमारे पास 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी टू द पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर पी टू द पावर 4 माइनस 1/4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2n प्लस 7 2n माइनस 7, सेम आइडेंटिटी लगना है। ठीक है, क्या लगना है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो a हमारे पास क्या है 2n, यानी 2n का होल स्क्वायर, और b हमारे पास कितना है 7, यानी 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2n का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, s माइनस 2t इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 एस टी प्लस 4t स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या किस तरह का है, s माइनस 2t, ठीक है, और एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी यूज करके करना है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। तो देखो ये क्या है हमारे पास s माइनस 2t। ठीक है, एक सेकंड के लिए हम s को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, 2t को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, s का होल स्क्वायर प्लस s इंटू 2t प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा s माइनस 2t, ठीक है, s का स्क्वायर s स्क्वायर 2st प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सेम आ रहा है हमारा, मतलब ये जो फॉर्मूला है s माइनस 2, जो हमारे पास प्रोडक्ट दिया गया है s माइनस 2t एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, बोले तो s माइनस एस क्यूब माइनस 2t का क्यूब, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, s क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना आता है 8 टी क्यूब, 8t क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही देख लेता हूँ, ठीक है, रब नहीं करता उसको। तो क्या है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो देखो ए हमारे पास कितना है 1/2r का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2r और बी कितना है 4r प्लस 4r का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसा क्या आंसर आ जाएगा 1/2r का होल स्क्वायर क्या जाएगा 1/4r स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, आंसर यहाँ बचा 4 प्लस 16r स्क्वायर, 4r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व होते दिख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, -3m प्लस 4k माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला है। देखो पहले आप थोड़ा सा क्या करो इसको देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए कितना है हमारे पास 3m, बी क्या है 4k और सी क्या है एल है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या -3m का स्क्वायर प्लस बी बोले तो 4k का स्क्वायर प्लस सी बोले तो -l का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी बने -3m इंटू 4k प्लस 2bc, 2b कितना हमारे पास 4k और c कितना हमारे पास -l प्लस 2ca, c कितना है हमारे पास -l और a कितना हमारे पास -3m, ठीक है। तो मैंने इस आइडेंटिटी पे आपको फॉर्मूले को पुट कर दिया, क्या आएगा आंसर हमारा 9m स्क्वायर 4k का कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस और माइनस मिलकर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 mk प्लस और माइनस मिलकर माइनस 2 4 जा 8 kl और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 3 जा 6 lm, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या था फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, a हमारे पास है x है, b हमारे पास 1/3 y है, तो x का क्यूब माइनस 1/3 y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है x, b कितना है 1/3 y और a कितना हमारे पास x माइनस 1/3 y, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे x का क्यूब 1/3 का क्यूब कितना था 27 y क्यूब प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यह हो जाए xy इंटू x माइनस 1/3 y। अब इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक स्टेप और आगे करके आप मल्टीप्लाई करके या फिर कर देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी पे यूज होना है हमारा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास 7/2k माइनस 2/3 m का क्यूब, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी पहले रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो a कितना हमारे पास 7/2k का क्यूब
माइनस बी कितना है 2/3 m का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए कितना है 7/2k, बी कितना है हमारे पास 2/3m इंटू 7/2k माइनस 2/3m, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 का क्यूब कितना आता है 343, 2 का क्यूब कितना है 8, 343/8 के क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 m क्यूब प्लस ये 2 से 2 गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 7km इंटू 7/2k माइनस 2/3m। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, इनका वैल्यू निकालना है नॉर्मल मल्टीप्लाई करके नहीं, वैल्यूज आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 गुने 21, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो क्या 20 माइनस 3 और 20 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा क्या, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो गौर से देखो x हमारे पास कितना है 20, ए कितना पर है माइनस का 3 है, x है 20, b कितना है प्लस का 1 है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर प्लस ए कितना हमारे पास माइनस का 3, बी कितना है प्लस का 1 और x कितना हमारे पास 20 प्लस a इंटू बी यानी -3 इंटू 1, ठीक है। इस कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, ये -3 में से प्लस -3 प्लस से कितना -2 गुने 20 कितना हो जाएगा -40 और ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 400 माइनस 43, तो आप इसका आंसर कितना आएगा 357 इसका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार आपको मल्टीप्लाई करके मैं चेक करके बता देता हूँ कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखो 17 इंटू 21 357 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन 104 गुने 96, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हो, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, ठीक है। 96 100 को 104 को 100 प्लस 4, 96 को 100 माइनस 4, तो एक आइडेंटिटी पढ़ा था आपने अभी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 16, आंसर कितना आ जाएगा 9,984, ये इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। आप मैंने कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई आएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन 24 गुने 16, तो 24 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 4, 16 को 20 माइनस 4, सेम आइडेंटिटी यूज होगा, क्या a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना हमारे पास 20 का स्क्वायर और 4 b कितना है 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आंसर कितना आ जाएगा 384, इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन 147 का क्यूब है, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग 150 माइनस 3 का क्यूब, फॉर्मूला क्या आता है a माइनस बी का होल क्यूब का, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। a कितना हमारे पास 150 का क्यूब माइनस 3 इंटू 150 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 150 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ठीक है।
अब इसको आप क्या करना, सिंप्लीफाई कर लेना। मैं आपको वैल्यू लिख के दे देता हूँ, ठीक है। 150 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारा, 337500, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 202500, ठीक है। और ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे 4050, और ये आएगा माइनस का 27। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है 199 का क्यूब। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या कैसे, 200 माइनस 1 का क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या आता है, a क्यूब प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है। तो a हमारे पास कितना है 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस 3 इंटू 200 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। इसको वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 का क्यूब कितना होगा 8, उसके बाद कितना 2 2 4 2 6 0, ठीक है। माइनस इसका 200 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा आपको 40,000, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1,20,000, 1,20,000। इसका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये -1। आप इसको क्या करना, सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, इसका आंसर कितना आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा काम है आपको अप्रोच सिखाना, और आंसर थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आंसर छाप दूंगा कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप भी करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर निकालते हैं या फिर कैसे इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छठा क्वेश्चन है 127 का क्यूब। इसको दो तरीके से बना सकते हो, 120 प्लस 7 या 130 माइनस 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 120 प्लस 7 का होल क्यूब ले लेते हैं। क्या होता है, एक a प्लस b का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये होता है। ये हमारे पास कितना है 120 का क्यूब प्लस 3 इंटू 120 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 120 गुने 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब, ठीक है। आप वैल्यू यहाँ पे क्या करना, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन कर सकते, या फिर मेरे पास 2 मिनट लगेगा, मैं कैलकुलेटर से करके बता दूंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करना, इसको कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है -107 का क्यूब। देखो माइनस का क्यूब माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए माइनस को मैं भी साइड कर देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं इसको। इसको क्या लिखते हैं 100 प्लस 7 का क्यूब, क्या होगा फॉर्मूला, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। तो देखो a कितना हमारे पास 100 है, 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 100 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब। देखो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, 2 2 4 हाँ 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर का 10,000, 7 3 21, ठीक है। तो 21 उस पर कितना जीरो, 4 जीरो, प्लस ये कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 147, और 147 में कितना जीरो 2 जीरो, प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 343। आप इसको क्या करना, सम करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, और साथ में क्या करना लास्ट में ना माइनस लगा देना, क्योंकि माइनस का क्यूब था, ठीक है। तो आंसर जो आएगा ना वो माइनस में आएगा, माइनस, और इसका जो सम करोगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सम जो करोगे सबका वो आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन -299 का
क्यूब। तो माइनस का क्यूब है, फिर माइनस में आएगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? 300 माइनस 1 का क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो a कितना हमारे पास? 300 का क्यूब माइनस 3 इंटू 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 300 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक हो, तो 300 का क्यूब कितना हो जाएगा? 90 लाख, 90 लाख, हाँ, 9 1 2 0 2 3 4 5 6 0। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 300 का स्क्वायर कितना होगा आपको? हो जाएगा आपको 90,000, हाँ 90,000 हो जाएगा। ठीक है, 90,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2,70,000। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 3 900 माइनस 1। अब फिर से इसको आप सॉल्व करना, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सम करके मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ कैलकुलेशन आप करो, नहीं करोगे मैथमेटिक्स टीचर के पढ़ाने से इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप आए, मैं पढ़ा दिया, आपको आ गया समझ में और आपने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं करोगे, नुकसान आपका होगा। मैथ धोखा देता है, बता रहा हूँ आपको। मैथ कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता जो उसको प्रैक्टिस नहीं करता है। मैथ दिमाग के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबका फैक्टर निकालना है, गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। थोड़ा इसको सॉल्व करते देखते क्या होता है। 4y किसका स्क्वायर होगा? 4y² किसका? 2y का, तो 2y² प्लस 1/16y² किसका होगा? 1/4y का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। तो ये होगा a², ये हो गया हमारा b²। देखते हैं 2ab बीच में इसको सॉल्व करने पर आता है कि नहीं, 1 आता है कि नहीं। 2ab 2 2 जा 4y, ये 4y कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। यानी ये किसका फॉर्मूला था? a² प्लस 2ab प्लस b² का। इसको कैसे लिखेंगे? ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या? 2y प्लस 1/2y का क्या? होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा, 9m² माइनस 1/25m²। 9 किसका स्क्वायर? 9m का स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? 3m का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या? a² माइनस b²। क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है। यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, तो इसको एक बार क्या करो, इसके बीच में एक बार प्लस का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो, और एक बार किसका साइन लगा दो? प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सिंपल सा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 27b का क्यूब माइनस 1/64b का क्यूब। तो देखो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, ये नहीं 3b का क्यूब माइनस ये 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, यानी 1/4b का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो a कितना हमारे पास? 3a 3b, और ये कितना है? b कितना है हमारे पे? 4b। ये है होगा आपका क्या? 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू 1/4b प्लस 1/4b का क्या? होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 3b माइनस 1/4b इंटू ये 9b² प्लस ये b से b कैंसिल, ये 3/4 प्लस 1/16b²। ये हमारा क्या हो जाएगा?
एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। समझा रहा कैसे करना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और बहुत अच्छे से हमारा ये क्या हो जाएगा। बस इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5x/6 प्लस 1/6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो सब दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो देखो एक तरीका है कि हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये जगह 6x² प्लस 5x प्लस 1, तो हमने ये 1/6 को कॉमन निकाले, तो 1/6 कॉमन निकाल लिया, क्या हो गया हमारे पास 6x² प्लस 5x प्लस 1। दो नंबर बताने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। वो दोनों नंबर क्या कर 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो ये 1/6 यहाँ है 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मैंने लगा दिया, इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, तो ये 1/6 इधर हो गया हमारा, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो हमारा कितना आएगा 2x आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, ये 3x बचेगा प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन आएगा, यह आ जाएगा 3x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा हमारा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है क्या, 27u³ माइनस 125 माइनस 27/5u² प्लस 9u/25, ठीक है। 94 नहीं है, 9u है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो देखो 27 किसका क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है किसका 3 का, 3u का ये क्यूब हो जाएगा, 34 नहीं है 3u का क्यूब है, ठीक है, माइनस 1/125 किसका क्यूब होता है 5 का, यानी 1/5 का क्यूब। तो देखो हमें क्या मिल गया, a क्यूब मिल गया माइनस b क्यूब मिल गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। देखते इस फॉर्मूले पे ये ब्रेक डाउन होता है कि नहीं, यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो हमारे पास क्या है 3a² प्लस 3ab², तो देखो माइनस का 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, देखते इस पर होता नहीं ब्रेक डाउन, तो ये ऐसे लिख देता हूँ 3u का स्क्वायर माइनस 1/5 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9u² इंटू 3 कितना हो जाएगा 27u/5 प्लस 3 जा 9 u/5 का स्क्वायर कितना है 25, आगे सेम आ गया, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab², ठीक है। जहाँ की a हमारे पास कितना है 3u माइनस 1/5 का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब है तो इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 3u माइनस 1/5 3u माइनस 1/5 3u माइनस 1/5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें कैसे ब्रेक डाउन करना है ऐसे करके, ठीक है। फॉर्मूले पे होगा तो फॉर्मूले पे होगा, या फिर कॉमन लेके फॉर्मूले पे ही ब्रेक डाउन होना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग वैसे कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है 6 नंबर, 64y³ प्लस 1/125 का z³, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4y का क्यूब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 z का क्यूब, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा आपने क्या a³ प्लस b³, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। जिसको फॉर्मूला याद है तुरंत कर लेगा, ठीक है। जिसको फॉर्मूला याद है तुरंत कर लेगा काम, ठीक है। हम कैसे करेंगे देखो a कितना हमारे पास 4y
प्लस 1/5z। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर को, यानी 4y का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू 1/5z प्लस 1/5z का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4y प्लस 1/5z, ठीक है, इन और साथ में 16y स्क्वायर माइनस कितना जगह 4yz अपॉन 5 प्लस 1/25z स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली, इसको फार्मूला आप या पता है, सिंप्लीफाई करेगा सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ का क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो। किसी टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ो देखो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, फिर जब नहीं समझ में आ रहा है तब जाकर वीडियो को देखो। ट्राई पहले खुद का होना चाहिए, तभी मैथ समझ में आएगा, नहीं तो मैथ फिर बोझ बन जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पी क्यूब प्लस 27 क्यूब क्यू का क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9 पी क्यूब आर। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? ये पी का क्यूब है, ये 3 क्यूब का क्यूब है, ये आर का क्यूब है, माइनस 3ab एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी पे हमें ब्रेक डाउन करना है। ए हमारे पास कितना है? पी। बी हमारे पास कितना है? 3q। सी कितना हमारे पास? आर। हो गया। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? ए क्यू बने पी स्क्वायर, 3q का स्क्वायर बोले तो 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी यानी p इंटू 3q बने 3p क्यूब, बी सी 3q इंटू आर तो माइनस 3q आर और माइनस सी ए यानी p इंटू आर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसको लिख सकते हो, फिर ये ब्रैकेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर सॉल्यूशन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। सिंपल सा दिख रहा होगा। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3m। 9m स्क्वायर किसका होता है? 3m स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो ये a स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर। अब देखते हैं 2ab आता है कि नहीं। माइनस का 2a और ये b। नहीं आता तो मिड टर्म स्प्लिटिंग आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, यानी ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या जगह? a माइनस b का होल स्क्वायर। ए कितना हमारे पास? 3m, b कितना हमारे पास? माइनस का 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 3m माइनस 2, 3m माइनस 2। आया समझ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, क्या हमारे पास? 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस 6xyz। देखो इसको डायरेक्ट यदि कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए तो फंस जाएगा। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, या फिर वन आप क्या करो 1/3 कॉमन निकाल लो। तो 1/3 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? 3 9 जा 27x क्यूब, ये 8y क्यूब और ये z क्यूब और 6 3 जा 18xyz। ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को आप बाहर रहने दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब प्लस आपको उसको ऐसे लिख सकते, और एक ऐसे भी लिख दो आप। कैसे लिख दो? ये प्लस माइनस 2y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब इंटू 3 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3a
बी और ये सी, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 एक्स वाई जेड, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है किसका? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ठीक है, यही होता है। देखो अब हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास ये 1/3 हमारे पास आ गया, 1/3 तो है। ए हमारे पास कितना है? 3x, बी कितना है हमारे पास? माइनस का 2y, सी कितना है? z। ये होगा ए बी सी। ए स्क्वायर बोले तो 3x का होल स्क्वायर, तो यहाँ 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी कितना है? z स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी यानी 3x इंटू माइनस 2y, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6xy, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। अब ये बी सी तो 2 प्लस का 2yz और ये माइनस का 3xz, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पावर में नहीं है, z इंटू में, ठीक है, देख लेना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy, ठीक है। तो देखो ये किसका, ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये 2x का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 6z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे मिला तो मैंने इसको इस पर बिठा दिया। जैसे ही बिठाया तो देखते ये आता है कि नहीं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xz आ गया। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 yz आ गया। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 xy। तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, 12xy यहाँ पे गलती दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको? 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 2x इंटू 3y, 2 3 जा 3x इंटू 6z, ठीक है, और 6z इंटू 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, xy वहाँ होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ होना चाहिए था आपको क्या? xz होना चाहिए था। वो एरर है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देना। समझ में आया क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरर है, वो गलती नहीं, एरर हो गया हुआ है, ठीक है। यहाँ xy आना चाहिए था, वहाँ xz आना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है? 27u क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9u क्यूब अपॉन 2 प्लस u अपॉन 4। ये u है और ये 4 है, ठीक है। 4 ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, 4, ठीक है। ये किसका क्यूब है? 3u का क्यूब है, ठीक है, माइनस ये किसका क्यूब है? 1/6 का क्यूब है, ठीक है। अब फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे देखते हैं ब्रेक करके, किसका फॉर्मूला है? ए माइनस बी का होल क्यूब का। देखते हैं इस पे ब्रेक होता है कि, तो ठीक है, अदरवाइज देखें कोई और ऑप्शन, ठीक है, हो ही जाएगा। माइनस 3a स्क्वायर यानी 3u का होल स्क्वायर इंटू बी बोले तो 1/6 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो दोनों आपको पता चल गया। देखो इस 3 से 3 काटोगे तो कितना? 3 से 6 काटो 2 बार में, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9u स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितने बार में? देखो
6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 3 3 जा 9, 9/36 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको कितना u/4। तो ये कितना हो जाएगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको अच्छे से लिखोगे तो 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6 और 3u माइनस 1/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस सबको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो एक एक करके मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो फर्स्ट है हमारे पास 4x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 1। तो न्यूमरेटर को अलग मैं करता हूँ, डिनोमिनेटर को अलग करता हूँ। देखो न्यूमरेटर वाला क्या है हमारे पास 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर है प्लस ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 इंटू प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 जा 4x प्लस 1 आ गया, यानी ये किसका हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार लिखेंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर को 4x² माइनस 1 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये लिख सकते हैं। अब मैं इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा इसको 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, ये दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल आउट। कितना बचा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। समझ में आया कैसे करना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 9 3a क्यूब 24b क्यूब अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो थोड़ा पहले कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें 9 है, इसमें से अभी कॉमन कितना आ सकता है, तो 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 और कॉमन निकाल लो इसमें से, तो ये बचेगा a क्यूब माइनस 8b क्यूब अपॉन, इन दोनों में से कॉमन कितना आ सकता है 9, ये a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पर देखो, इससे 9 से 9 कैंसिल कर दो चलेगा। अब यहाँ 3 थोड़ा और सिंपल हो गया, क्या हो गया a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। ठीक है, अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो आप सिंपली से हो जाएगा। तो 3 a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस तो 2 प्लस का 2ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बोले तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a प्लस 2b, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया डायरेक्ट वहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एस क्यूब प्लस 125t क्यूब अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो क्या लिखेंगे एस क्यूब प्लस 1/25t क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं एस का होल क्यूब प्लस 5t का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। देखो तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये कितना हमारे पास s प्लस 5t, एस का स्क्वायर माइनस
5st प्लस 25t²। ठीक है, ये आ गया। तो हम ऐसे ही इसको ऊपर वाला इसको ऐसे ही रहने दें, हाँ इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको ऑफ करता हूँ। डिनोमिनेटर देख लो क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर है हमारे पास क्या, s² माइनस 2st माइनस 35t²। तो देखो ये तो स्क्वायर है लेकिन 35 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग सोचना पड़ेगा। दो नंबर सोचे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आता हो, या क्योंकि वहाँ 1 छुपा हुआ, 1 इंटू 35, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 35 प्लस माइनस करने पे 2 आता हो, तो 7 और 5। मैं ही आंसर बता रहा हूँ जानबूझ के जल्दी जल्दी। ठीक है, s² माइनस 7st माइनस 2st माइनस 35t²। तो ये s² माइनस 7st और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 2st माइनस 35t²। इनमें से कॉमन कितना आ जाएगा, s आ जाएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ बचेगा s माइनस 7t। यहाँ से भी कॉमन कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको सिर्फ t आएगा। तो यहाँ बचेगा, एक मिनट, सॉरी हमें 2 चाहिए था ना, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। मैंने आपको सॉरी इसके लिए, तो आना चाहिए 7 और 5 आना चाहिए। 7 और में से 5 के तब ना 2 आएगा, तो 5st ये आ जाएगा प्लस का 5st। इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा 5 और साथ में t, तो यहाँ पर कितना बचेगा s माइनस 7t। तो ये दोनों सेम हो गया, तो आंसर क्या आएगा s माइनस 7t और ये क्या आ जाएगा s प्लस 5t। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो तो हमारा न्यूमरेटर का क्या आ गया s प्लस 5t इंटू s² माइनस 5st प्लस 25t², ये अपॉन s माइनस 7t और ये s प्लस 5t। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हमारा बचा क्या s² माइनस 5st प्लस 25t² अपॉन s माइनस 7t। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन दिया है। तो एरिया दे रखा है, मैंने वो तो हमें दे रखा है आपको वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या क्यूबिक जो भी दे उसके फॉर्म में दे रखा है, तो हमें उसमें लेंथ ब्रेथ निकालना है। स्क्वायर है तो आपको क्वाड्रेटिक ही देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहला 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। तो देखो 25 किसका स्क्वायर होता है 5a का होल स्क्वायर, यानी 25a² था ना, 25a का सॉरी 5a का होल स्क्वायर। 9b² किसका होगा 3b का होल स्क्वायर। तो ये a² ये b² माइनस 2ab, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 आ गया। तो क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी क्या है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो 5a माइनस 3b है और इंटू 5a माइनस 3b, ये हमारा क्या हो जाए इसका ये हमारा लेंथ हो गया एक तरह से, और ये हमारा क्या हो गया ब्रेथ हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रब करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा 36s² माइनस 49t²। तो 36s² किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर, तो 6s का होल स्क्वायर, 49t किसके बोलते हैं 7t का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। तो एक बार a माइनस b, एक बार a प्लस b। ठीक है, तो ये हमारा ये लेंथ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पॉसिबिलिटी एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ भी दिया निकालना है, ब्रेथ भी निकालना, हाइट भी निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन का
ठीक है। और फॉलोइंग इसका क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन, इसका वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम दे रखा है, मैं लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना कैसे, फैक्टराइजेशन से निकालना है। पहला 6a² माइनस 24b², तो देखो इसमें से पहले कॉमन निकाल सकते हो कॉमन, तो दोनों में से कॉमन 6 आ जाएगा, तो 6a², 6 इंटू a², ये क्या जाएगा 4b², 6 4 जा 24, तो 6 तो बाहर आ गया, ये a², ये 4b² किसका होगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6a² माइनस b², यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा लेंथ, हमारा ब्रेथ, ये हमारा हाइट, या फिर कोई भी लेंथ ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हमारा हाइट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, इसमें p है, तो p निकालो बाहर, हाँ तो 3 भी बाहर है, 3 भी निकल जाएगा, तो 3p बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना बचेगा s², 3 ऐसे बाहर निकलो तो कितना 5s, और ये कितना बच जाएगा ये 4p, 4 बच जाएगा सिर्फ 4, ठीक है, सिर्फ 4 बचेगा ये, ठीक है। अब फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, 2 नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो, प्लस माइनस करने में 5 आता हो, तो 4 है कम 4, 4 इंटू 1 4 आएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे 3ps² माइनस 4s प्लस s, 1s यानी s प्लस 4, ठीक है। तो 3ps², ये माइनस प्लस मिलके माइनस, ये माइनस प्लस मिलके माइनस प्लस 4, ठीक है। तो 3p, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा s आ जाएगा, तो ये बचेगा s माइनस 4, यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ से ये प्लस माइनस का साइन है, तो एक बार माइनस कॉमन 1 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा s माइनस 4, दोनों सेम आ गया, तो आएगा क्या 3p s माइनस 4 और s माइनस 1, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हमारा हाइट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर, एक विलेज का प्लेग्राउंड है, इसका स्क्वायर शेप का है, इसका साइड कितना है मान लो 40, ये भी 40, ये भी 40, ठीक है, मैं अंदर लिख देता हूँ, ये भी 40 और ये भी 40, तो स्क्वायर शेप का है, ठीक है। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ s मीटर लंबा जो है ना आपको, मान कि विड्थ s मीटर विड्थ का, चौड़ाई का एक पाथ क्रिएट किया जाता है। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग ऑफ द एरिया ऑफ पाथ इन द टर्म्स ऑफ s, देखो तो ये भी इधर, ये इतना मान लो कि ये कितना चौड़ाई है s, ठीक है, ये भी s, ठीक है, तो ये s चौड़ाई का, ठीक है, s, और ये भी s चौड़ाई का मैंने पाथ बना लिया, तो टोटल लंबाई कितना हो गया, ये भी s और ये भी s, तो बोलो ये 40 है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2s, इधर से भी तो देखो इतना दूर तो 40 है, तो यहाँ देखो यहाँ s है, ये भी कितना है s है, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2s, तो देखो प्ले ग्राउंड का कितना था, टोटल पूरा ग्राउंड का कितना हो जाएगा, होल ग्राउंड का विथ पाथ, लिख दूं, हाँ पाथ कितना हो जाएगा, इसका साइड कितना हो जाएगा 40 प्लस 2s, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्ले ग्राउंड का कितना है, प्ले ग्राउंड का कितना है 40 का स्क्वायर, यही एरिया होगा, साइड इनटू साइड यही होता है स्क्वायर का एरिया। अब बोला कि पाथ का सिर्फ इतना दूर का निकालना है, पाथ का सिर्फ ये इतना दूर का एरिया निकालना है s के टर्म में, ये इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक बार प्लस में
और एक बार माइनस में, ये से ये कैंसिल हो गया, 80 प्लस 2s इंटू 2s, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो मल्टीप्लाई, इसलिए हमारा आंसर आ गया। ये हो गया किसका, ये पाथ का एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ एस लिख दो, एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ किसके, एस के टर्म में, एस ही तो है इसमें, ठीक है, ये एरिया है किस 80 प्लस 2s, ठीक है, इंटू 2s, ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल एंड इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। एक नंबर है, उसके रेसिप्रोकल को जब दोनों साथों को साथ में ऐड किया जाता है तो हमारा आंसर 10/3 आना चाहिए, ठीक है। तो मानते हैं नंबर, लेट द नंबर विल बी क्या, x मान लिया, तो क्या होगा x प्लस 1/x किसके बराबर, 10/3 के बराबर। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10/3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 प्लस माइनस करने पे 10, तो वही तो समझ में तो दो ही नंबर आ, 9 प्लस 1 करो, 9 गुने 1 करो तो 9 होगा, 9 प्लस 1 करो तो 10 हो जाएगा। तो क्या जगह 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकालोगे कितना निकलेगा, कॉमन 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर या तो 3 आ जाएगा, दो केस है, x बराबर या तो 3 या फिर 1/3, ठीक है, 3 आ जाएगा तो 1/3, उसका उल्टा 1/3, या 1/3 लो तो उसका उल्टा 3 हो जाएगा। तो ये दो नंबर आ गए, ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ रेक्टेंगल पूल हैज एरिया, एक रेक्टेंगल पूल है, उसका एरिया दे रखा है, एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल कितना है, देके रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर हेस्टस इसने यूनिट ले रखा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसकी विड्थ देके रखी कितना 2x प्लस 1, तो लेंथ निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना एरिया कितना 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, लेंथ निकालना है, ब्रेथ कितना देकर रखा 2x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो लेंथ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ब्रेक करोगे, अपने आप आ जाएगा, करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 3 जा 6, दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6 प्लस माइनस करने पे 7, 6 प्लस 1, ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, कॉमन निकालो तो कितना आएगा 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा कॉमन, x प्लस 3, ये दोनों सेम हो गया, तो x प्लस 3 ये 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, उसको 2x प्लस 1 और x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1, कैंसिल हो गया, तो लेंथ जो हमारा आ गया कितना आ गया x प्लस 3, ठीक है, क्या आ गया इसमें आपको हेस्टस में, हेस्टस ये आ गया, इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, फॉर्मूला पता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग है, फॉर्मूला पता है, सब हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r सो दैट p और r आपस में बराबर है, दोनों फैक्टर है इसके, और फैक्टर होंगे तो इस वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जब इसमें इसके x के जगह पे हम 2 रखेंगे और x के जगह पे 1/2 रखेंगे तो इस वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो चलो हमारे पास px कितना है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r,
ठीक है। अब हम रख रहे हैं क्या, x माइनस टू, बोले तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो p2 रख रहे हैं, ठीक है। तो p इंटू टू का स्क्वायर 5 इंटू टू प्लस आर इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा ये 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, क्या x माइनस 1/2, तो x और r कितना हो जाएगा, ये 1/2। अब px के पे आप 1/2 रख दो, तो p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये p/4 प्लस 5/2 प्लस आर इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू p/4 प्लस 5/2 प्लस आर, ठीक है। ये आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये प्लस का इधर जो माइनस का 4p में से p/4 माइनस करेंगे, 5/2 में से 10 माइनस करेंगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 4 ये 16p माइनस p इसका टू, ये कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो ये 5 माइनस 20, ठीक है। तो 16p में से 50 गया तो कितना 15p/4 इसकल टू माइनस 15/2, ठीक है। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में, तो p कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2, p का वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, किसी एक में p का वैल्यू डाल के देखते हैं, हमारा आंसर यदि r भी यदि हमारा 2 माइनस 2 आ गया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0 है, तो p कितना है -2, तो 4 इंटू -2 प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0, -8 प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा प्लस का 2 प्लस आर इक्वल टू 0, तो आर भी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2, तब पी भी -2 आर भी -2, यानी पी और आर हमारे पास क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है समझ में आया। देखो फैक्टर है तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब वैल्यू, जब वैल्यू उसमें डालोगे तो वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, तो दोनों मैं वैल्यू डाला 0 के बराबर आया, दोनों 0 के बराबर था, इसलिए मैंने दोनों को आपस में इक्वेट किया तो वहाँ से हमें p का वैल्यू मिला, और फिर मैंने p का वैल्यू किसी भी में इसमें डालते या इसमें डालते तो हमारा आंसर पता चला r भी कितना है -2, यानी दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोला है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 देन प्रूव दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू -25, ये प्रूव करना है, आइडेंटिटी का गेम है, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ पहले इसको मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें नहीं पता है तो ऐसे रहने दो, इसमें से कॉमन कितना नहीं है सर 2, ab प्लस bc प्लस ca, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना है हमारे पास 10, 2 गुने 10, तो 2 गुने 10 कितना 20, प्लस का इधर है माइनस का, तो 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये होता है क्या a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी होता है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी तो पता था, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता था, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 5 है, ठीक है 5 है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 5, माइनस का साइन कॉमन निकालो उसमें से, तो ए बी तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 5
इंटू 5 माइनस इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 10। तो 5 5 में से 10 गया तो माइनस का 5 आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 25। बोले तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 का वैल्यू क्या है माइनस 25। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। समझ में आया कैसे करना, होपफुली समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन चेक n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल। अब ये पता करें कि डिविजिबल है कि नहीं। देखो n क्यूब माइनस n इसको कैसे लिख सकते हैं, तो राइट में से n कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जगह n ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं n माइनस 1 इंटू n, ये n प्लस 1। तो देखो ये लगातार 3 नंबर है, लगातार 3 नंबर है। देखो लगातार में से 3 नंबर ले लिया, कोई सभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 5 6 7। तो 5 6 7 है। ठीक है, तो बोला इसका क्यों, तो देखो ये जो 5 6 7 है आप इस पर गौर करके देखो, तो ये 5 है, ये 6 और ये 7 है, तो ये 3 के टेबल से भी कटेगा। ठीक है, और ये सब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप करके देखना, आप मल्टीप्लाई करके देखो 5 6 जा 30 36 जा कितना 7 210। तो ये 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ये दिस नंबर दीज आर consecutive number, it is divisible by 2 and 3 both, so these number क्या n cube minus n is divisible by 6 4 any n belongs to नेचुरल नंबर। n कोई सा भी नेचुरल नंबर होगा तो उससे ये क्या होगा, ऐसा समझो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। अब मल्टीपल कोई सा भी ले लो, मैंने बोला कोई सा भी 3 लगातार नंबर लेके देखना, वो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो 2 और 3 से जो नंबर कटेगा उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से भी कटेगा, स्वाभाविक सी बात है, नहीं डिविजिबल होगा। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोला है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 64 का वैल्यू बताना है कब, जब x प्लस वाई कितना है -4 है। तो देखो x प्लस वाई कितना हमारे पास -4 है, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आपने ए, अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ क्यूबिंग बोथ साइड दोनों तरफ आप क्यूब करो, तो x प्लस वाई का होल क्यूब इसका टू कितना हो जाएगा -4 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इसका टू कितना हो जाएगा माइनस का 64। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई का वैल्यू कितना था हमारे पास -4 इसका टू माइनस का 64। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 4 3 12xy, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 64, इसका वैल्यू कितना आ गया 0, यानी जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 का वैल्यू बताना है कब, जब x माइनस 2y x इक्वल टू 2y प्लस 6 है। तो देखो x इक्वल टू क्या है 2y प्लस 6, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का है, तो यानी x माइनस 2y कितना हो जाएगा 6। तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो x माइनस 2y का होल क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी इसका टू 6 का क्यूब कितना 216, ये x का क्यूब, ये 8y क्यूब, ये देखो तो 2 3 जा 6xy और x माइनस 2y का वैल्यू कितना था 6 था, इंटू 6 इसका टू 216। तो x क्यूब
प्लस 8y³ प्लस कितना जाएगा 6 6 36 xy, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 216, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0 आ गया, यानी x³ माइनस 8y³ माइनस 36 xy माइनस 216 का जो वैल्यू आएगा वो भी 0 आएगा। होपफुली ये आपका वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया है, आप प्रैक्टिस जरूर करें।